हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर राजीव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्ड। आज हम बात करेंगे वेरियस डेफिनेशंस लाइक स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट और इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम से। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिंगल हार्ट बीट। तो सिंगल हार्ट बीट क्या होती है? सिंगल हार्ट बीट, सिंगल हार्ट बीट इज़ नथिंग बट द कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल जैसे हमें पता है कि 0.8 सेकंड का होता है। तो 0.8 सेकंड में 0.3 सेकंड जो होता है वो वेंट्रिक्यूलर सिस्टली होती है। तो वेंट्रिक्यूलर सिस्टली के दौरान वेंट्रिकल्स जो हैं वो, वेंट्रिकल्स क्या हैं? वेंट्रिकल्स आर द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। तो वेंट्रिकल्स जो हैं वो ब्लड को पंप करते हैं इनटू द बिग वेसल्स। बिग वेसल्स कौन कौन से हो गए हमारे पास? हमारे पास बिग वेसल्स आ गए, एक आ गया हमारे पास अयोटा और दूसरा आ गई पल्मोनरी आर्टरी। तो वेंट्रिकल जो है इनमें पुश करते हैं ब्लड को। ठीक है, जितना ये ब्लड पुश करते हैं ड्यूरिंग सिंगल हार्ट बीट और कार्डियक सिस्टली के दौरान और वेंट्रिक्यूलर सिस्टली के दौरान, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना रहता है? 70 ml पर बीट। ठीक है, पर बीट 70 ml रहता है। मिनट वॉल्यूम क्या है? मिनट वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। अब 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है? 72 टाइम्स करता है। और एक बीट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम जो है वो हार्ट पंप कर रहा है? वो कर रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज 70। ठीक है, अब एक मिनट में कितना करेगा? ऑब्वियसली 72 मीन्स हार्ट रेट को हम स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिनट वॉल्यूम आ जाएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। और इसी को हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज द एंड सिस्टलिक वॉल्यूम। सो एट द एंड ऑफ सिस्टली अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम रिमेन्स इन द वेंट्रिकल। ठीक है, तो सिस्टली में कौन कौन से फेजेस होते हैं? आपको याद होगा कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज हो गया, मैक्सिमम इजेक्शन फेज हुआ, रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? सिस्टली में हो रहा है इजेक्शन। ठीक है, इजेक्शन हो रही है ब्लड की, कहाँ से? वेंट्रिकल से। और ये ब्लड कहाँ जा रहा है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है थ्रू अयोटा, और पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी सर्कुलेशन में जा रहा है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये सब हो जाने के बाद, ठीक है, मतलब ये ब्लड चले जाने के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो हार्ट में और वेंट्रिकल्स में, ठीक है, इन ईच वेंट्रिकल्स इतना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो रिमेन्स, रह जा रहा है, दैट इज 50 ml। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एंड सिस्टलिक वॉल्यूम। सो एट द एंड ऑफ सिस्टली अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम रिमेन्स इन द वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो इसका कितना अमाउंट बताया है? 50 ml। द नेक्स्ट वन एंड डायस्टलिक वॉल्यूम। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं डायस्टली को। डायस्टली में कौन कौन से फेजेस थे? प्रोटोडायस्टली, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज, डायस्टेसिस थी और लास्ट रैपिड फिलिंग था। तो इसमें क्या बता रहा है कि फीलिंग हो रही है हार्ट की। ठीक है, तो डायस्टली में जैसे कि हमें पता है कि डायस्टली में रिलैक्स करते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, और फीलिंग होती है वेंट्रिकल्स की। तो एट्रिया से ब्लड कहाँ आता है? वेंट्रिकल्स में। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ डायस्टली पूरा वेंट्रिकल्स जो हैं, जितना इनमें ब्लड आना है वो आ जाता है। और वो ब्लड कितना आता है? डेफिनेशन बोलती है कि एट द एंड ऑफ डायस्टली वॉल्यूम ऑफ ब्लड फील्ड इन ईच वेंट्रिकल। तो हर एक वेंट्रिकल में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो फील्ड हो जाएगा, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम तो चला जाता है बाहर, सिस्टली के दौरान वेंट्रिकल्स उसको पंप आउट कर देते हैं वेंट्रिकल से। ठीक है, और बच क्या जाता है? एंड सिस्टलिक वॉल्यूम, क्योंकि ये जो है वो वेंट्रिकल्स को छोड़ के नहीं जाता है, उसी को हम बोल देते हैं एंड सिस्टलिक वॉल्यूम। और एंड सिस्टलिक वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम को हम ज्वाइंटली क्या बोलेंगे? इन दोनों का सम कितना हुआ? 120 ml, एंड दैट इज द
and diastolic volume. So basically at the end of diastole volume of blood filled in each ventricles, तो इतना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में फिल हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में। देखिए इजेक्शन फ्रैक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस है कि इट इंडिकेट्स गुड कार्डियक हेल्थ। तो जिस पर्सन में इजेक्शन फ्रैक्शन जो अप्रोप्रिएट वैल्यू है दैट इज 0.58 और 58%, ठीक है, इतनी वैल्यू जो होगी 58 to 65% भी वेरी करता है। तो इट मीन्स इफ अ पर्सन इज हैविंग अ गुड इजेक्शन फ्रैक्शन देन ही इज हैविंग ए गुड कार्डियक हेल्थ। सो इट इज़ द रेशो ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम टू द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अभी हमने पढ़ा कि स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज द सम ऑफ एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम, तो ये हो गया 120 ml। सो रेशो क्या हुई 70:120 मीन्स 0.58। इसकी परसेंट निकालेंगे परसेंटेज तो 0.58 मल्टीप्लाई बाई 100 मीन्स 58% जो है वो नॉर्मल पर्सन में इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, ठीक है। इट मीन्स हिज और हर हार्ट इज इन ए गुड स्टेट, ठीक है, ये अच्छे से वर्क कर रहा है। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि 40 हो गया है स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम और एंड डायस्टोलिक हो गया 90, तो हमारे पास क्या आ गया इजेक्शन फ्रैक्शन दैट इज 44%, ठीक है। अब अगर हम एक ग्राफ बनाएं जिसमें स्ट्रोक वॉल्यूम और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ये जो हमारे पास लाइन है उसमें जो भी वैल्यू आएगी दैट इज इंडिकेटिंग अ गुड इजेक्शन फ्रैक्शन दैट इज 58%। अगर ये कम हो जाएगा तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा और इट इंडिकेट्स कार्डियक फेलियर। जैसे कि ये 44% है तो ये यहाँ पे लाई करेगा और ये हमें बता रहा है कि हार्ट जो है वो फेलियर में जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम कार्डियक आउटपुट के वेरियस फैक्टर जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।